भक्ति में करुणा हो, भक्ति में भाव हो, भक्ति में हमारे प्रेम हो, तो जितना हम भगवान से मिलने को व्याकुल हैं, उतने भगवान भी हमसे मिलने को व्याकुल हैं। और मैंने कल भी कहा था, नियत अच्छी हो तो भक्ति सच्ची होती है। भगवान सबके हृदय में बैठा है, लेकिन भाव से देखने की जरूरत होती है। नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है। नागा बाबा की भक्ति में प्रेम था, भाव था, विश्वास था। 24 घंटे हो गए, ठाकुर जी का भी हृदय पिघल गया। जैसे हृदय पिघला, भगवान पे रहा ना गया, भेष बदल करके आ गए, ग्वारिया का रूप लेकर के आए। हाथ में डंडा भगवान के है और नागा बाबा के पास आते हैं और बोलते हैं, ए बाबा नागा, तू कल से खड़ा है भाई, भूखा है, प्यासा है, मर जाएगा, क्या बात है, तू यहाँ खड़ा है, तेरी जटा उलझ गई है, मैं तेरी जटा को सुलझाने आया हूँ, बता क्या करना है। नागा बाबा बोले, तेरे जैसे 1000 आए, 1000 से मैंने नहीं सुलझवाई, तो तुझसे क्यों सुलझवाऊं? किससे सुलझवाएगा? बोला, अब तो दिल की एक आस है, दुनिया को माया से सुलझाने वाला अगर वो कृष्ण मुझे दर्शन देगा, तभी मैं जटा सुलझाऊंगा। भगवान इतने व्याकुल हो गए माई बाप, भक्त की पुकार पर वही ग्वारिया से तुरंत भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। तभी तुरंत भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और अब ठाकुर जी ने कहा, बाबा, दुनिया में आज तक मुझे इतना व्याकुल करने वाला कोई भक्त नहीं हुआ जितना तूने व्याकुल कर दिया। मेरी इच्छा थी कि मैं तुझे कुछ ही समय में, कुछ पल में आके मिलूं, पर मैं भी तुझे देखना चाहता था कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। और मैंने देख लिया, जब तू भूखा प्यासा 24 घंटे यही वचन लेकर बैठ गया कि भगवान पर अपनी जटा सुलझवाऊंगा, तो मैं अब आ गया। नागा बाबा, तुझे बड़ा कष्ट हुआ होगा, तूने मुझे कितना याद किया होगा और मैंने कितनी देर लगाई। मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, पहले तो मैं तुझसे क्षमा मांगना चाहता हूं। जब नागा बाबा के सामने भगवान प्रकट हुए, उसी समय नागा बाबा ने भगवान को कहा, प्रभु, आज मेरा हृदय बहुत व्याकुल भी है और खुश और प्रसन्न भी है। क्यों? क्योंकि आज मेरे मरने से पहले मेरी जिंदगी की एक इच्छा पूरी हो गई। गोविंद, संसार में भजन तो बहुत लोग करते हैं, पर जीते जी मिलना आसान नहीं होता। किसी से उसकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां रहता है वो ठाकुर, फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। उसकी मंजिल तो सबको पता है कि कहां मिलेगा, लेकिन मंजिल पर पहुंचना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि खोज डाला सब जहां में, कुछ पता तेरा नहीं। खोज डाला सब जहां में, कुछ पता तेरा नहीं। और जब पता तेरा मिला, तो अब पता मेरा नहीं। जब तेरा पता लगा कि तू भगवान मिलता कहां है, मैं तुझे पाने के लिए चला कि चलते चलते दम निकल गया और मिल ना सका। गोविंद, आज मेरे जिंदगी की आस पूरी हो गई, मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान बोले, नागा बाबा, आज मेरा भक्त जब दुख में आया, मेरे भक्त की आंख में आंसू आए, तो मुझसे रहा ना गया कि आज मैं स्वयं नंगे पैर दौड़कर भी तुमसे मिलने आ गया।
ये पूछने के लिए कि मेरे भक्त को अगर मेरी वजह से कोई दुख हुआ, परेशानी पहुंची हो, तो मैं माफी मांगने आया, क्षमा मांगने आया। माई बाप नागा बाबा से भगवान ने कहा, नागा बाबा मांगो, क्या कोई वरदान मांगना चाहते हो? नागा बाबा ने कहा, मांगू तो क्या मांगू, सब कुछ देने वाला ही जब मुझे मिल गया। ना अब धन की इच्छा है, ना कोई संसार की किसी वस्तु की इच्छा है, सब लुटाने वाला मेरे सामने खड़ा है। भगवान ने कहा, नागा बाबा अगर फिर भी कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। नागा बाबा ने कहा, एक वरदान दे दे, एक वरदान। भगवान ने कहा, क्या? इतनी सी कृपा कर दो कि अपने साथ श्री राधा जी के साथ में खड़े होकर के मुझे एक बार दर्शन दे दो। क्यों? आपका दर्शन करके तो मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन दिल कहता है अगर साथ में श्री राधा जी का दर्शन हो जाएगा तो जीते जी मेरी मुक्ति हो जाएगी, जीते जी मेरा मोक्ष हो जाएगा। नागा बाबा ने कहा, कन्हैया तू तो सुख देने वाला है, खुशी देने वाला है, लेकिन मुक्ति देने का काम तो श्री राधा रानी करती है। और जो राधा रानी की शरण में एक बार आ जाता है रे कान्हा, उसको फिर बार बार इस 184 कोस की परिक्रमा लगानी नहीं पड़ती है, यात्रा करनी नहीं पड़ती है। भगवान कृष्ण बोले, ठीक है कान्हा, ठीक है नागा बाबा, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं राधा रानी के साथ भी तुम्हें दर्शन दूंगा। और भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए उसी समय क्या किया, अपने ही रूप से और दूसरे रूप में श्री राधा रानी को प्रकट हुआ, तो वही भगवान के रूप में राधा रानी प्रकट हो गई। बोलो राधा रानी की। वही कन्हैया के रूप से जब राधा रानी भी प्रकट हो गई तो नागा बाबा बोले, ए गोपाल, मैं तो समझता था श्री राधा रानी कोई और होंगी। तब भगवान ने कहा, नागा बाबा ये सब मिथ्या और झूठ है, राधा कोई और नहीं है, मैं ही राधा हूँ और राधा ही कृष्ण है। मान लो ये शरीर कृष्ण है तो मन राधा है, और मन कृष्ण है तो यह शरीर राधा है। समझ लो, मुख कृष्ण है तो हर श्वास श्वास पर राधा है। ये आंखें अगर कृष्ण है तो कान मेरे राधा है। राधा कहीं दूर गैर नहीं है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। देखने वालों की अपनी इच्छा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जो जिस भावना से भगवान को भजता है, भगवान उसी रूप में भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। इसीलिए राधा और भगवान कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। जब भगवान ने राधा जी का सुमरण किया है, सब भक्तों को, ब्रजवासियों को भगवान ने राधा जी के विषय में बताया है, सब बड़े प्रसन्न हुए हैं। और उस समय भगवान ने कहा, भैया समय जब आएगा तो मैं जरूर तुम्हें राधा जी के साथ में एक बार मिलवाऊंगा। तो आगे चल करके जब इंद्र को पता चला कि भगवान के साथ मैंने जो ये भूल की, अपराध किया, मेरे से गलती हुई, जिससे भगवान ने सब ब्रजवासियों को बचा लिया, और मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया कि भगवान को ये कष्ट दिया। इंद्र जैसा देवता भी सोचा कि अगर अब मुझे सुरक्षित रहना है तो भगवान से गलती की, भूल की क्षमा मांगनी पड़ेगी। तुरंत की तुरंत वहीं गोवर्धन में आ गया, हाथ जोड़कर खड़ा है, हे कन्हैया, मुझसे जो भूल हुई है मैं माफी मांगने आया हूँ। हे ठाकुर, मुझे माफ कर दो, हे कृष्ण मुझे माफ कर दो। आज वही महाराज इंद्र भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों से माफी मांग रहा है। भागवत में वर्णन है, विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्त मस्तकम माया मयोयम गुण संप्रवाहो ना विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। इंद्र कहता है, हे कन्हैया, सारे संसार के तुम जगत के पिता हो, जगदीश हो, जगन्नाथ हो, लेकिन मैं तुम्हारी माया पहचान नहीं पाया। मुझसे अपराध हुआ है,
मेरी गलती भूल की मैं क्षमा मांगने आया हूँ। कृष्ण क्षमा करो। क्यों? पिता गुरुस्तुम जगदाम धीसो गुरुत्य काला उत्पात खंडा हिताय स्वेच्छानुभि समी हसे मानम विनतम जगदीश मानिना। हे प्रभु, ये जगत के तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम भाई हो, बंधु हो, जगत पिता सब कुछ तुम हो। तो ठाकुर मैं तो एक जीव हूँ, आपका दास हूँ, आपकी शरण में हूँ। जब सबको क्षमा करते हो तो फिर मुझे भी माफ करो। हे भगवान, मैं इंद्र आज आपसे क्षमा मांगने आया हूँ, प्रार्थना करके माफी भूल मांगने आया हूँ। इसीलिए इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी है। तो भगवान देखो इतने दयालु भी हैं, वह कठोर थोड़े दिखते हैं लेकिन दयालु हैं। क्यों? भगवान को भी एक माखन के समान बताया गया है। भगवान कितने दयालु हैं, माखन की तरह बड़े जल्दी पिघल जाते हैं। कठोर तो है ही भगवान, जो कठोरता का काम करते हैं उनके लिए कठोर भी भगवान बढ़ते हैं, लेकिन जो सरल होते हैं उनके लिए भगवान बिल्कुल माखन की तरह बन जाते हैं महाराज, कोमल हो जाते हैं। तो माई बाप इंद्र को भगवान ने उसी समय कहा, इंद्र जाओ, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने ब्रजवासियों को कोई दुख पहुंचाया तो दोबारा तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इंद्र ने कहा, प्रभु एक बार मौका दे दो, दोबारा की तो आज चाह ही नहीं पड़ेगी, ऐसे वक्त ही नहीं आएगा कि दोबारा मुझसे गलती हो। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र अपने इंद्रलोक गया। भगवान ब्रजवासियों के साथ अब श्रीधाम वृंदावन पधारे हैं। और फिर आगे चल करके समय आया है, इंद्र का मान मर्दन करके भगवान थोड़ा जब समय गुजर जाता है तो मन में विचार करते हैं कि मुझे अभी एक लीला और भी करनी है। वो कौन सी लीला है? कि वो मुझे गोपियों के साथ महाराज करना है। क्या करना है? गोपियों के साथ महाराज करना है। किसी ने पूछा कि भगवान तो धर्म की स्थापना करने आए थे, लेकिन भगवान फिर इस संसार में आकर के महाराज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं, मेरे भाई बहनों, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि मैं जब भी संसार में आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं जब आता हूँ इस धरती पर, जब पाप बढ़ जाते हैं, अधर्म जब बढ़ता है, तो धर्म की स्थापना के लिए मैं युग में भगवान का अवतार लेकर के धर्म की रक्षा के लिए आता हूँ। लेकिन जब भगवान गोपियों के साथ नाच गा करके रास करते हैं तो ये कौन सा धर्म है? ये तो कोई धर्म नहीं है। तो भगवान ने फिर रास क्यों किया? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, पहले सच में रास का मतलब समझो कि रास कहते कैसे हैं। रास का अर्थ क्या है? रास कहते किसे हैं? रास का मतलब क्या है? तो सुखदेव जी ने कहा है, राजा परीक्षित, रास का मतलब है जिस जगह पर भगवान और भगवान के भक्तों का मिलन होता है, वहीं उस प्रेम के रस में रास प्रकट हो जाता है। जहां भगवान आमे और वहां भक्त भी जामे, और जहां दोनों में प्रेम का रस निकलता है, रस की महाराज प्रेम की वर्षा होती है, वही प्रेम रस भगवान का रास बन जाता है। समझ लीजिए कि जो गोपी भगवान के रास में भगवान से मिलने गई है, वो गोपी कौन है? गोपी का अर्थ भी क्या होता है समझना चाहिए। गोपी का अर्थ है गा माने इंद्री और पी माने पीना। जो जीव अपने जीवन में अपने कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को कृष्ण की भक्ति में लगा देता है, और जब तक जीता है तब तक कृष्ण नाम की ही भक्ति का रस पीता रहता है, वही संसार का जीव गोपी कहलाता है।
कहने का मतलब गोपी कौन है? गोपी ना स्त्री है ना गोपी पुरुष है, जो भगवान की मस्ती में डूबा है वही गोपी है, वही गोपी कहलाने का अधिकारी है। भगवान ने महाराज क्यों किया पता है? जब कामदेव नाम का एक दैत्य हुआ, ये समझ लीजिए, काम, जिसने काम शक्ति से शंकर जैसे देवों के देव महादेव को भी महाराज भ्रम में डाल दिया, जिसने ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा।